हमारे शहर रुड़की की कचहरी में एक भिखारी भीख मांगने आया करता था। लोग उसे जो भी देते वो ले लेता था और उनको दुआएं देता। पर उसकी खास बात थी कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से भीख लेने से मना कर देता था। कहता था कि तुमसे भीख नहीं चाहिए। फिर वो व्यक्ति चाहे जितना भी कहे, चाहे जितने भी रुपए देने की कोशिश करे, पर वो नहीं लेता था। धीरे धीरे ये बात चर्चा का विषय बन गई और लोग इंतजार करने लगे कि वो फिर कब आएगा और देखते हैं किससे भीख लेगा और किससे नहीं लेगा। और वो हर बार ऐसा ही करता। लोगों ने इस बात को एक दूसरे के भाग्य के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, शुभ अशुभ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब वो जब भी आता उसे भीख देने वालों में एक होड़ सी बच जाती और लोग बिना मांगे उसे इतने पैसे देने लगे जितने शायद किसी और भिखारी को एक हफ्ते में भी नहीं मिलते होंगे। दोस्तों, उस भिखारी ने कुछ लोगों से भीख लेने से मना करके अपने प्रति लोगों में कौतूहल जगा दिया। उसने अपनी इमेज आम बेगर्स से अलग बना ली। लोग उसको शक्ल से भी जानने लगे और उसका इंतजार भी करने लगे। लेकिन ये बात बस इतनी ही नहीं है, अभी और बहुत कुछ है। और वो जो है आज, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी पावर तक पहुंचने की जो कोशिश है उसको बहुत जल्दी और आसानी से पूरा करेगा। इसलिए आज के इस इंटरेस्टिंग लॉ को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा आज का नियम है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, अर्थात किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें। मॉडर्न डिप्लोमैट के 6th लॉ को हमने रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के 6th लॉ से ही लिया है। पावर पाने के लिए डिप्लोमेसी के इस नियम की शुरुआत हमें यह समझने से करनी है कि हमेशा औरों से अलग दिखें, हर कीमत पर विशिष्ट बने रहें, अपने नाम को सेंसेशनल और चौंका देने वाले मुद्दों से घिरा रहने दें, अपनी इमेज को कभी ना भुला सकने वाली बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करें, अपनी ओर उनका ध्यान खींचें। इन बातों को हमें आज विशेष रूप से याद रखना है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बहुत छोटी सी स्टोरी के साथ। 19वीं सेंचुरी में अमेरिका के जो प्रमुख शोमैन थे पीटी बर्नम, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की एक सर्कस के मालिक थे टर्नर, उनके असिस्टेंट के रूप में। 1836 में एनापोलिस में मैरीलैंड में अपने शो के लिए वो सर्कस रुका और वहां जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन सुबह नया काला सूट उसको पहनाया उनको, बर्नम को, और एक बड़ा हैट लगाया और एक पूरा रोड शो जिसमें बग्गियां थी, एनिमल्स थे, उनके साथ वो बर्नम की लीडरशिप में वहां की सड़कों पर निकालने लगे। धीरे धीरे उनके साथ सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, उनको देखने वाले। भीड़ उनके पीछे चलने लगी और ये सारी भीड़ उस सर्कस में जितने बग्गियां थी, इतने एनिमल्स थे, सबको देख रही थी। और बर्नम भी उनके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन का सेंटर था। उसकी जो ड्रेस थी बहुत अलग तरह की थी। अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा बर्नम के बारे में कि ये एवरी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हत्या के आरोप में अमेरिका की कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन फिर भी अधिकांश अमेरिकी मानते थे कि वो दोषी है और उसने हत्याएं की। बर्नम की ड्रेस देखकर लोग कंफ्यूज हो गए और लोग उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मिन्नतें करके बर्नम ने आखिरकार उन्हें इस बात के लिए मनाया कि वो वहां तक चले, सर्कस तक, जहां वो अपनी पहचान उनको बता सके, उसके ओनर से मिलवा सके। और वहां जब वो पहुंचे तो टर्नर ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये व्यक्ति बर्नम है, ये एवरी नहीं है। और टर्नर ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि एवरी होने की जो र्यूमर है वो खुद मैंने ही उड़वाई थी और ये एक तरह का एक मजाक था। बर्नम की एवरी ना होने की पुष्टि होने के बाद सारी भीड़ तितर बितर हो गई और शहर में हर कोई इस बारे में बात करने लगा कि आज ऐसी ऐसी घटना हो गई। और सर्कस के मालिक ने खुद इस तरह की र्यूमर फ्लोट की कि वो बर्नम ना होकर एवरी है। और लोगों में एक कौतूहल जागृत होने लगा, जिन्होंने बर्नम को नहीं देखा था कि ऐसा कौन आदमी है जिसकी शक्ल एवरी से मिलती है। उसको देखने के चक्कर में एक लोग भीड़, भारी भीड़ उस सर्कस को देखने आने लगी।
पहले दिन, अगले दिन, रोज जब तक वो सर्कस वहां रहा, खचाखच भरा रहा, उसके सारे शो बहुत सक्सेसफुल हुए। इस घटना से बैरनम ने ऐसा सबक सीखा जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। उसने ये बात को समझ लिया और गांठ बांध लिया कि उपेक्षित रहने की तुलना में डिफेम होना, अपने ऊपर हमला भी हो जाए तो वो भी बेहतर ही है, और उपेक्षित न रहे। इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता कि लोग किस कारण से आपकी ओर ध्यान देते हैं, चाहे बदनामी का ही सहारा लेना पड़े, पर सबका ध्यान आपकी ओर आना ही चाहिए। बैरनम का अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिकन म्यूजियम था, जिसे उसने कलेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी के रूप में विकसित किया। यह जिज्ञासाओं का संग्रह न्यूयॉर्क में है, आज भी लोग उसे देखने जाते हैं। बैरनम ने अपने इस कलेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी को फेमस करने के लिए और खूब पैसा कमाने के लिए इस नियम का भरपूर उपयोग किया, जो उसने सर्कस की इस रोड शो की घटना से सीखा था। एक दिन एक आदमी बैरनम के पास पहुंचा और उससे कुछ पैसे मांगने लगा। बैरनम ने उस व्यक्ति को पैसे देने के बजाय उसको नौकरी पर रख लिया। बैरनम ने उस आदमी को कुछ ईंटें दी और उसको कुछ समझाया। अब वो आदमी जो म्यूजियम था उसके गेट से बाहर आया और बाहर आकर उन ईंटों को एक खास ढंग से उठाकर चलने लगा और फुटपाथ पर चलते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर ईंटों को अलग अलग ढंग से रखने लगा और दूर तक एक सर्किट उसने उनका क्रिएट किया। एक ईंट वो हमेशा हाथ में रखता था और जब उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता था तो फिर वो लौटता था और जो आखिरी ईंट रखी थी उसे उठाकर हाथ वाली ईंट से रिप्लेस करता, फिर आगे आता था, फिर हाथ वाली ईंट से उसे रिप्लेस करता था। ऐसा करते करते वापस वो अपने म्यूजियम के गेट तक आता था और म्यूजियम के गेट के अंदर जाकर फिर थोड़ी देर में बाहर आता था और फिर ये प्रोसेस शुरू कर देता था। शुरू में तो लोगों ने उतना ऑब्जर्व नहीं किया, पर धीरे धीरे लोगों का ध्यान जाने लगा कर क्या रहा है। और जब उसका चौथा राउंड था इस सर्किट को बनाने का, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जो आपस में चर्चा करने लगे और उससे सवाल भी करने लगे। पर उसको बैरनम ने कहा था कि तुम्हें किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देना है और चुपचाप अपने काम में लगे रहना। उसने वही किया। उसके इस रहस्यमय काम को समझने की लोगों के अंदर इच्छा बढ़ती चली गई। अनेक लोग रुककर उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसकी एक ऐसी विचित्र एक्टिविटी को देखते और समझने की कोशिश करते कि वो कर क्या रहा है, किस तरह से ईंटें वहां क्यों रख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे जब वो वापस आता तो लोग उसके पीछे पीछे आने लगे और जब वो म्यूजियम के अंदर घुसता तो लोग भी अंदर जाने लगे और ये देखने के लिए भी अंदर जाकर क्या करता है। उसके लिए लोगों को टिकट खरीदना पड़ा म्यूजियम का। लोग म्यूजियम के जब अंदर पहुंचे टिकट लेकर तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जब वो नहीं मिला तो लोग जब अंदर आ ही गए तो म्यूजियम देखने लगे, फिर म्यूजियम में उनको इंटरेस्ट आने लगा। और ये जो पर्सन था ये पिछले गेट से, बैक डोर से म्यूजियम के बाहर निकला और आकर फिर ईंटों का वही सर्किट इसने बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे म्यूजियम में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और ये भीड़ को अट्रैक्ट करता, म्यूजियम के अंदर छोड़ता और फिर पिछले गेट से निकलकर अपने काम में लग जाता था। बैरनम ने इस बात को समझ लिया था कि स्वयं की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आम जनता की तुलना में बड़ा और अधिक कलरफुल और अधिक रहस्यमय दिखाई देना जरूरी है। बैरनम ने ध्यान आकर्षित करने के मूलभूत सत्य को समझ लिया था। एक बार जब लोगों की निगाहें आप पर आ जाती हैं तो आपके पास एक विशेष शक्ति आ जाती है। बैरनम के शब्दों में अगर कहें, इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब है भीड़ पैदा करना। भीड़ बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग और अजीब करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की क्यूरियोसिटी इस उद्देश्य की पूर्ति करेगी, क्योंकि जो चीजें अनयूजुअल हो और गूढ़ हो, भीड़ मैग्नेटिकली उनकी ओर आकर्षित होती है। और एक बार जब आप उनका ध्यान आकर्षित कर लें तो फिर उन्हें कभी अपने पास से जाने न दें। बैरनम ने इस बात को समझकर अपने पूरे जीवन इन सिद्धांतों का उपयोग किया। अपने उत्थान की शुरुआत में ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपनी सारी ताकत लगानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान की जो गुणवत्ता है वो अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शो की कितनी बुरी तरह से समीक्षा की गई, कितनी बदनामी की गई। वो तो खुद चर्चा में बनाए रखने के लिए कई बार खुद ही अखबारों में अब एक गुमनाम पत्र भेज देता था अपने अगेंस्ट। उसका मानना था
ध्यान चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसकी सफलता का वही मुख्य कारण था। जो व्यक्ति पावर ऑफ फेम पाना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि लोग उसे इग्नोर कर दें। हर चीज को उसके अपीयरेंस से आंका जाता है। जो दिखाई नहीं देता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी अपने आप को न तो भीड़ में खोने दें और न ही गुमनामी में दफन होने दें। आपको शुरुआत में अपने अच्छे कैरेक्टर, अपने कुछ अच्छी क्वालिटीज, उनको आपको इंप्रूव करना है ताकि आपकी इमेज बेहतर हो। उसके लिए आप मेहनत करें और एक अपनी इमेज लोगों से अलग बनाएं। आपकी कोई विशिष्ट तरह की ड्रेस हो सकती है जो आपको लोगों से अलग करती हो, या आपका कोई स्टाइल हो सकता है जो आपको लोगों से अलग करता हो। एक बार जब आपकी इमेज डेवलप हो जाती है तो फिर आपका एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। एक और जरूरी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि आपकी छवि धुंधली ना पड़े। पैब्लो पिकासो जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी खुद को पृष्ठभूमि में फीका नहीं पड़ने दिया। जब भी उनका नाम किसी एक खास तरह की पेंटिंग्स के साथ जुड़ने लगा तो उन्होंने तुरंत लोगों की अपेक्षा के अपोजिट जाकर अलग तरह की पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी और लोगों को अचंभित कर दिया। एक बार सुर्खियों आने के बाद आपको ध्यान आकर्षित करने के अपने तरीके को बदलते रहना चाहिए, उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे थक जाएंगे और आपको हल्के में लेने लगेंगे और नए चेहरे की तलाश करेंगे। ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि लोग स्वयं को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ महसूस करने लगते हैं जिसके एक्शंस को पहले से अनुमान लगा लेंगे क्या करेगा। अगर आप लोगों की अपेक्षाओं से हटकर कुछ नया करते हैं जो लोग पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, तो आप आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं और आपकी पकड़ भी मजबूत रहती है। लेकिन इसके विपरीत आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोगों का ध्यान आकर्षण करने के चक्कर में, इस लालच में आप अपने सुपीरियर्स, अपने सीनियर्स या अपने बॉसेस की कहीं इंसल्ट ना कर बैठे, कहीं ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे उनको चोट लगे। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉडर्न डिप्लोमेट को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली टाइम पर मिलते रहे।